हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट डे के रिविजन से। रोजाना की तरह कल का 1 मिनट में रिविजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग डिटेल करंट अफेयर की तरफ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि कल मनाया जाएगा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है। और ये जो है न्यूनतम 25 सालों तक या फिर 10 सालों तक सेवा देने वालों को मिलेगी। 25 वर्ष के लिए फुल अगर पेंशन स्कीम का लाभ उठाना है तो 25 वर्ष, और अगर प्रोपोर्शनेट तरीके से लाभ उठाना है तो मिनिमम 10 साल की सेवा देने वाले को ही मिलेगी। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। लद्दाख में अब टोटल जिले हो जाएंगे 7, ठीक है ना। 5 + 2, 2 पहले से थे और अब 7 हो जाएंगे। नैस्कॉम के नए अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन बनी है इस वर्ष के लिए। सौम्या स्वामीनाथन ने अभी कल्पना शंकर की आत्मकथा का विमोचन किया है, जिसका नाम है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिया, जो कि पूरे देश भर की लखपति दीदियां थी। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत ने जीता सिल्वर मेडल। इसका आयोजन मालदीव के थुलू साधु में किया गया था। और लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने डिटेल में पढ़ा था कल। आज इसका आपने 1 मिनट में रिवीजन किया है और अब हम लोग आज की करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक जरूरी सूचना, देखिए टेलीग्राम बंद हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, उस पर बैन लग सकता है इंडिया में। ऐसे में पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करनी है? ये डिटेल पीडीएफ जो दी जाती है करंट अफेयर की, ये मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर आपको फ्री पीडीएफ सेक्शन में यहाँ पर मिल जाएगी पीडीएफ। डेली, मंथली, वीकली, स्टैटिक, जीके जो भी क्लासेस होती हैं सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एमजेटी ऐप डाउनलोड करो, वहीं पर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना? तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले लाया गया, उसके बाद उसमें यह भी कहा गया था कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो अपने अपने राज्यों में भी इसे लागू कर सकती हैं। तो ऐसे में सबसे पहला कदम उठाया महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार जो है ये बन गई है पहली गवर्नमेंट, पहली स्टेट गवर्नमेंट जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या, इस पर मैंने आपको 2 वीडियो दे दी हैं। जब पहली वीडियो मैंने आपको बना करके दी तो वो मात्र 2 दिनों में 8 लाख से ज्यादा व्यूज के साथ आप लोग को खूब पसंद आई, आप लोगों ने खूब शेयर किया, अच्छे से समझा। आप लोग के बहुत सारे डाउट्स रहे कि इसमें कौन सा बेटर है, कौन सी स्कीम के तहत हमको जाना चाहिए, किस में ज्यादा फायदा है। इसको लेकर के कल रात को मैंने एक और वीडियो आपको दी है, और इस वीडियो में आपको ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में खूब अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, समझाया हुआ है। सब में अंतर कौन कौन सा है, किसमें कौन सी चीज बढ़िया है, किसमें कौन सी चीज खराब है, किसमें कौन सी चीज सुधार करने का प्रयास किया गया है। तो ये वीडियो आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप इसको देखिए और देखने के साथ साथ अपने परिवारजन या फिर जो भी इससे रिलेटेड है गवर्नमेंट जॉब से, उनके पास शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे सही नॉलेज पहुंच सके, ठीक है ना। क्योंकि भ्रम भी बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, बहुत सारी फेक न्यूज भी फैलती हैं, बहुत सारी अफवाहें भी फैलती हैं। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सही न्यूज को आप शेयर करो। चलिए, तो यहाँ महाराष्ट्र जो है ये 1 अप्रैल 2025 से, जब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी तब से इन्होंने कहा है कि हम भी लागू कर देंगे। तो मतलब ये अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है, लेकिन लागू तो एक साथ ही होगा 1 अप्रैल 2025 से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही शुरू करेगी। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही इनका भी शुरू होगा। अगर एनपीएस के बारे में पूछा जाए, एनपीएस कब से लागू है, तो आप बताना। 1 जनवरी 2024 से राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, ये लागू है, जिसे एनपीएस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 1 जनवरी 2004 से पहले जो लोग रिटायर होते थे उनको ओपीएस के नाम से जाना जाता है। जब नई राष्ट्रीय पेंशन योजना आई तो उसके बाद इनको पुरानी कहा गया, ठीक है ना। यानी 1 जनवरी 2004 से पहले जो लोग रिटायर हुए थे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है। फिर उनमें से
काफी लोग जो है एनपीएस को अपनाए। एनपीएस मार्केट बेस्ड था स्कीम, एनपीएस को अपनाए और बहुत सारे लोग नहीं अपनाए, बहुत सारे लोग अभी भी ओपीएस में हैं। और अब जब एनपीएस को लेकर काफी ज्यादा विरोध होना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं इसमें, कल की वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगी। एनपीएस जो है एक प्रकार से महा रिस्की और महारद्द स्कीम थी। इसके बाद यूपीएस आता है। यूपीएस की घोषणा अभी की गई है और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। इसमें यह कहा गया है कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं, जो लोग एनपीएस में हैं या फिर जो लोग ओपीएस में ही हैं, वो अगर चाहें तो यूपीएस ज्वाइन कर सकते हैं या कहें कि यूपीएस को अपना सकते हैं, उसके तहत उनको पेंशन मिलेगी। बाकी डिटेल व्याख्या के लिए कल की वीडियो देखिए। महाराष्ट्र आया है। महाराष्ट्र अगर आप देखोगे तो भारत के मैप में यहां पर दिख जाएगा आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों गुजरात से अलग हुआ था 1 मई 1960 को, इसलिए 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और ये छोटा सा है गोवा, इससे बॉर्डर शेयर करता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर होती है। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर अभी नए बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन, इनका नाम याद रखना। 36 जिले हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं और 48 लोकसभा में सीटें हैं। राज्यसभा में यहाँ से 19 सीटें जाती हैं। यहाँ पर एक झील है दोस्तों, लोनार झील, याद रखना, इसको मैं हमेशा आपको बताता हूँ। ये लोनार झील जो है ये पिंक लेक के नाम से भी जानी जाती है, गुलाबी झील के नाम से भी जानी जाती है। इसका कलर गुलाबी हो जाता है किसके कारण, तो आप बताइएगा शैवाल के कारण। शैवाल की उपस्थिति के कारण इसका कलर गुलाबी हो जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पर कहा जाता है कि 50,000 साल पहले उल्का पिंड के गिरने से ये झील बनी थी, ऐसा कहा जाता है। शिवसागर झील भी है, विहार झील है, वेन्ना झील है, यहाँ पर तडोबा नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है, भीमा शंकर वन्यजीव है, भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट, ये प्रमुख यहाँ के दर्रे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में 24वां अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया, तो 24वां अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार दोस्तों ये दुबई में आयोजित किया गया और इसके तहत कई प्रकार के पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार समारोह दोस्तों 26 अगस्त को आयोजित किया गया, यानी मदर टेरेसा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। इनको दुनिया भर के तमाम अवार्ड्स भी मिल चुके थे, नोबेल वगैरह भी मिल चुका था। फिलहाल इनके सम्मान में इनकी जयंती पर ये दिया जाता है। इस बार 114वीं जयंती थी, 114वीं जयंती के अवसर पर इनको ये पुरस्कार दिए गए कुछ लोगों को। किसको किसको मिला है, तो उद्योग क्षेत्र में जोआ बोनार्डो वियरा, इनको मरणोपरांत मिला है। मोहम्मद महताबुर रहमान, सिद्धार्थ श्रीवास्तव और नामित बजोरिया को मिला। शिक्षा के लिए एमपी रोजारियो को मिला है। कला के लिए इरका बचेनको को मिला है। सामाजिक कार्य के लिए सुरेंद्र सिंह खंडारी और मुरली पंजाबी को दिया गया है। यह अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग परिषद के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, दुबई में आयोजित किया गया है, ये बात ध्यान रखना। अगला, हाल ही में दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों दूसरा संस्करण रहा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का। पिछला वाला पहला संस्करण नई दिल्ली में हुआ था, 2022 में हुआ था। 2 सालों के बाद दूसरा हुआ और इस बार यह हुआ सिंगापुर में। यह मंत्री स्तरीय था, मतलब इसमें मिनिस्टर्स गए हुए थे, टॉप लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं। जैसे जैसे भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने किया और एस जयशंकर जी ने किया, पीयूष गोयल जी थे, ठीक है ना, और इसके अलावा एक और अश्विनी वैष्णव जी थे। ये 4 मंत्री भारत की तरफ से गए थे जिन्होंने भारत का यहाँ प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंटेशन किया। तो 26 अगस्त को ये बैठक हुई, गोलमेज सम्मेलन हुआ। देखो, एक गोलमेज सम्मेलन, एक क्या मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी स्वतंत्रता के टाइम पर, वो ब्रिटिश सरकार के साथ भारत के लोगों की थी। तो गोलमेज सम्मेलन वो वाली जो थी, वो भी वहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिलहाल वो तो स्वतंत्रता को लेकर के थी, तो वो ध्यान रखना 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था और एक हुआ था सबसे पहला वाला 1930 में। 1930, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद होगा अगर आपको। दूसरा वाला ही इकलौता ऐसा था जिसने महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तीनों में हिस्सा लिया था, तीनों के वो गए हुए थे अपने खर्चे पर। 1931 में जो है ये गांधी जी भाग लिए थे और बाकी दोनों में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। खैर वो तो दूसरी बात थी। यहाँ पर गोलमेज दूसरा चीज है, दूसरे मतलब काम के लिए है। यहाँ भारत और सिंगापुर के बीच में कैसे बेटर रिलेशनशिप डेवलप किया जा सके, इसके लिए है। अगला, हाल ही में किस देश के नेता ने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया, तो दोस्तों अभी उत्तर कोरिया के नेता,
उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष आप जानते हो किम जोंग उन, इन्होंने कहा और जनाब भूल गए हमको, अभी डोनाल्ड ट्रंप को आने दो, उसके बाद फिर दुनिया भर में हम दोनों न्यूज में रहेंगे, हम उनको गाली देंगे वो हमको गाली देंगे। तो किम जोंग उन जो है ये भी तैयारी में लगे हुए हैं कि अमेरिका में चुनाव जल्द से जल्द संपन्न हो और डोनाल्ड ट्रंप फिर से आए, उसके बाद फिर से ये लोग न्यूज में बने रहें। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक नए आत्मघाती ड्रोन का परीक्षण किया हुआ है। ड्रोन क्या होता है? ड्रोन बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एरियर व्हीकल जो हवा में उड़ता हो और उसमें कोई आदमी ना हो, कोई पायलट ना हो। जब अनमैन्ड रहेगा तो उसको कहीं पर भी ले जा करके ठोका जा सकता है ना। अपना कोई लॉस नहीं होगा, जो लॉस होगा दूसरे का होगा या फिर पैसा खर्च होगा ड्रोन का। तो इसका अब पूरी दुनिया इसी पर चल रही है, बहुत तेजी से पूरी दुनिया इसी पर शिफ्ट हो रही है क्योंकि इसमें जन हानि नहीं होती है। तो ऐसे में उत्तर कोरिया ने अभी अपने ड्रोन बेड़े को बढ़ाया है और जमीन और समुद्र में किसी भी दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने वाले एक आत्मघाती ड्रोन का परीक्षण किया हुआ है। क्लियर? इसकी रेंज 1000 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी लगभग 600 मील, और ये बिल्कुल एक्यूरेट बताया जा रहा है। अभी इसका परीक्षण भी इन्होंने किया है कई ठिकानों पर। अब उत्तर कोरिया आए हैं तो इसको देख लेते हैं कहां पर है। तो आप एशिया के मैप में देखोगे, यहां पर जैसे अपना प्यारा भारत है, यहां से आप चाइना में आओगे, चाइना को छोड़ोगे तो आपको बगल में यहां पर देश मिलेगा, दो देश, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये पूछा जाता है कि किस लाइन के द्वारा अलग होता है, तो आप बताओगे 38th पैरेलल के द्वारा। 38th जो पैरेलल लाइन है ना, अक्षांश रेखा जिसे कहते हैं, तो 38 डिग्री अक्षांश रेखा पर ये दोनों देश अलग हो रहे होते हैं। नॉर्थ कोरिया ऊपर है, साउथ कोरिया नीचे है। साउथ कोरिया जितना ही आगे है, नॉर्थ कोरिया उतना ही पीछे है हर चीज के मामले में। साउथ कोरिया अमेरिका का सपोर्टर है, अमेरिका इसको खूब सपोर्ट करता है। नॉर्थ कोरिया जो है रसिया का सपोर्टर है। आप देखते हो ये किम जोंग उन पुतिन वगैरह के पास जाते हैं समय समय पर मिलने। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, जबकि साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। दोनों की मुद्रा कोरियन पीपुल्स वॉन है। जब कोरियाई गणराज्य की बात आती है, जब भी आप ओलंपिक्स वगैरह में देखते हो तो कोरिया गणराज्य के नाम से आते हैं, तो आप साउथ कोरिया का समझोगे, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से अलग थलग है एक प्रकार से, लगभग कुछ गिने चुने देशों से ही उसके अच्छे रिलेशन है। बाकी ये लोग सब बंद करके रखते हैं, किलेबंदी करके, कोई वहां जाना भी नहीं चाहता है, और आने की तो बात ही छोड़ दो, वहां से कोई आ सकता ही नहीं है। तो फिलहाल नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, उन्होंने ये घोषणा की है। ठीक है, समझ में आई बात। आगे, जेएलएल के ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत कौनसेवें स्थान पर रहा? तो दोस्तों जेएलएल का ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता या कहें ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स आया, और इसमें भारत को 89 देशों में 31वां स्थान मिला। 89 देशों में आउट ऑफ 89 कंट्रीज में भारत को मिला 31st का पोजीशन। इंडिया रैंक 31st इन जेएलएल्स ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। यहां पर भारत 2.44 का ओवरऑल स्कोर हासिल किया है, इसके साथ 31वें स्थान पर है। पहले पर ब्रिटेन है, दूसरे पर फ्रांस है, तीसरे पर है अमेरिका, और इसको जेएलएल ने यानी कि जोन्स लैंग ला सेले ने जारी किया है रैंकिंग। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में आपको जानने लायक कुछ है नहीं, आप बाकी के सूचकांक का रिवीजन कर लो। जैसे जैसे दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने अभी अपनी इंडेक्स जारी की थी अपडेटेड वाली, अब इसमें भारत की रैंक 82वीं हो चुकी है। जेन एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर है। आईएमएफ का एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आई, उसमें भारत 72वें स्थान पर है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इसमें भारत 63वें स्थान पर है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176वें पर है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है ये, इसमें भारत 116वें स्थान पर है। और ग्लोबल जेंडर गैप ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भारत 129वें स्थान पर है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 39वें पर, और एम्बर की सौर ऊर्जा उत्पादन रिपोर्ट में भारत है तीसरे स्थान पर। एक और जरूरी बात दोस्तों, आज देखो लॉर्ड कृष्णा की बर्थडे पर मैंने आपको डिस्काउंट दिया था, अंतिम ऑफर था अगस्त महीने का और अंतिम डिस्काउंट था। इसके बाद अब नजदीक में कोई त्योहार आपको नजर नहीं आ रहे हैं, और ऐसे में कोई ऑफर भी आपको नहीं मिलेगा। तो आज उसका लास्ट दिन है, कल और आज 2 दिन के लिए था। तो आज आपको कूपन कोड कृष्णा यूज करने पर बहुत सारे हमारे जो कोर्सेज हैं, वीडियो कोर्सेज हैं और ई बुक्स हैं, उन पर आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर के इसका फायदा उठाइए। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। आप चाहे जिस भी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, कृष्णा कूपन कोड यूज करना, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ध्यान रहे
आज रात 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएंगे। फिर ऑफर के लिए आप मुझे मत कहना, ठीक है ना। एमजेटी ऐप पर ही आपको ये मिलेंगे। मेरे द्वारा क्लासेस यहाँ पर चलाई गई हैं, मेरे द्वारा क्लासेस आपको वहाँ पर मिलेंगी। वीओडी क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, बहुत सारे नए बैच भी आए हुए हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी हैं और ई बुक्स तो हैं ही। तो आप जाकर के एक बार डेमो जाकर के जरूर लो सबका। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अगला, अगस्त 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की? तो देखिए, मैंने आपको एक हिंट दिया था एक बार कि जब भी सुख, सुखाश्रय, सुखाश्रयी ऐसे कोई वर्ड मिले तो समझिएगा कि वो मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक नई योजना अभी हाल ही में लॉन्च की है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। तो इसके तहत क्या होगा? सुख शिक्षा योजना के तहत दोस्तों उन लोगों की मदद की जाएगी शिक्षा को प्रोवाइड करने में जो लोग समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं या फिर वो किसी न किसी प्रकार से असहाय हो गए हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई विडो हो गई है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो है अनाथ हो गया है, ठीक है ना, या मतलब जो कोई बुजुर्ग हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको पढ़ने की जानकारी चाहिए। तो मतलब कि बुजुर्ग से लेकर के बच्चे से लेकर के सबको यहाँ पर इस योजना के तहत, महिलाओं के तहत सबको लाया जाएगा जो कमजोर वर्ग के हैं, जिनकी वार्षिक आय जो है वो 1 लाख से कम है। ध्यान रहे, वार्षिक आय 1 लाख से कम है। ऐसे विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, विकलांग बच्चों के माता पिता, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे, ये सब इसके पात्र होंगे, ठीक है ना। तो इस योजना की घोषणा अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है, उनको एक सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता। अब हिमाचल प्रदेश आया है, तो हिमाचल प्रदेश आप देखोगे भारत के मैप में यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। राजधानी इसकी धर्मशाला और शिमला होती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कांग्रेस पार्टी से हैं, जो कि यहाँ के सीएम हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है। 12 जिले हैं टोटल। विधानसभा में 68 सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ से 4 और राज्यसभा में यहाँ से 3 सीट जाती है। रेणुका झील, परासर झील और खजियर झील, ये 3 प्रमुख झीलें हैं। सूरजताल और चंताल भी है। रेणुका झील और परासर झील ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। ग्रेट हिमालयन और पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क भी ये पूछा गया है, इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। कालीछो, कुगती ये प्रमुख दर्रे हैं। और ये अपना बॉर्डर देखो किससे किससे शेयर करता है, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, इसके अलावा लद्दाख से, इसके अलावा आपका जम्मू कश्मीर से, पंजाब से और हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला, डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स प्रकोप से निपटने के लिए कितने महीनों की वैश्विक योजना शुरू की? तो डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स से बचने के लिए दोस्तों 6 महीने की एक यूनिक योजना शुरू की है और इससे अवेयरनेस फैलाया जाएगा, साथ ही साथ लोगों को ये बताया जाएगा कि एमपॉक्स कितना खतरनाक हो सकता है और डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो भी फाइनेंशियल हेल्प की जानी होगी वो की जाएगी वैक्सीनेशन को लेकर या इलाज को लेकर के। तो ये 6 महीने की एक विश्वव्यापी योजना शुरू किए हुए हैं। एमपॉक्स आप देख रहे हो कि अफ्रीकी देशों से फैलना शुरू हुआ है और तेजी से फैल रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसके मामले आ चुके हैं। बहरहाल मैंने आपको एमपॉक्स पर भी वीडियो बना करके दे दी है, आप अगर देखना चाहो तो उसे भी देख सकते हो। एमपॉक्स जो है ये पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2022 में मंकी के सम्मान में, बंदरों के सम्मान में, बंदरों को दुख ना पहुंचे इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने कहा कि हम इसका नाम एमपॉक्स करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये है बहुत पुरानी बीमारी लेकिन फैल अब रही है ज्यादा। तो सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक ये 6 महीने की वैश्विक योजना शुरू किए हैं जिससे मानव से मानव संचरण कम किया जा सके। इसके तहत 135 मिलियन यूएस डॉलर ये खर्च करेंगे, ठीक है। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को 1948 को। अब 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ध्यान रखना, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई महिला एकल अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसको जीत लिया है तन्वी पत्री ने। तन्वी पत्री जो है ये ओडिशा की एक 14 वर्ष की छोटी सी लड़की है, बेटी है, और इन्होंने जीत लिया है ये अंडर 15 का बैडमिंटन चैंपियनशिप,
ठीक है ना। अंडर 15 का एशियाई महिला एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीता हुआ है। ये मात्र तीसरी भारतीय महिला है जिन्होंने ये खिताब जीता हुआ है। ये आयोजन इसका 20 से 25 अगस्त तक चेंगडू चीन में हुआ था। इन्होंने फाइनल में वियतनाम की गुयेन थी थू हुएन को हराया और जीत लिया ये खिताब, ठीक है ना। तो तीसरी भारतीय हैं ये। इससे पहले दो भारतीयों की बात करें तो सामिया इमाद फारूकी ने 2017 में और तस्नीम मीर ने 2019 में जीता था। ठीक, आगे। हाल ही में किस देश ने अफ्रीका को महामारी के लिए 1 लाख एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक दान में दी? तो देखिए, एमपॉक्स जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया कि तेजी से फैल रहा है, अफ्रीका से शुरू हुआ है फैलना। तो अफ्रीका के पास, क्योंकि अफ्रीका जो अफ्रीकी देश है वो गरीब है बहुत ज्यादा, उनके पास उतना पैसे नहीं है, उतना इक्विपमेंट नहीं है, उतना डेवलपमेंट नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जर्मनी अभी आगे आया है और जर्मनी ने 1 लाख एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक दान में दी है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल वगैरह भी देख पाओगे, एमपॉक्स जर्मनी टू गिव अफ्रीका 1 लाख डोजेस ऑफ वैक्सीन, जिससे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आज नहीं कंट्रोल होगा फिर कल को किन्हीं और भी देशों में फैलेगा। तो विशेषकर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वहां और उनके पड़ोसी देशों में जो प्रकोप फैला हुआ है एमपॉक्स को, उससे बचने के लिए ये वैक्सीन मदद करेगी। तो ये गावी टीकाकरण गठबंधन के माध्यम से डब्ल्यूएचओ और अफ्रीकी भागीदारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। अब जर्मनी आई है, जर्मनी के बारे में आप देखो मैप में कहां पर है। तो जैसे आप मैप में देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, तो एशिया में पड़ता है। इसको छोड़ करके आपको आना है यूरोप में। यूरोप में आओगे तो यहाँ पर यूरोप में आपको एक बड़ा सा देश दिखेगा, जर्मनी, ठीक है ना। ये यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है। जैसे यूरोप का सबसे बड़ा देश है यूक्रेन वैसे, लेकिन उसके बाद आपको फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन, ये सब और भी बड़े बड़े देश दिखेंगे कुछ, ठीक है ना। तो ये 3 ही 4 बड़े बड़े हैं, बाकी तो इतने छोटे छोटे देश हैं कि आपका जिला भी इससे बड़ा निकलेगा अगर देखोगे तो जर्मनी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी बर्लिन होती है। एलॉफ स्कोल्ज इसके चांसलर हैं, यहाँ पर चांसलर होते हैं, ठीक है ना। और मुद्रा चूंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है तो यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता योजना शुरू की? तो अवनी बचत खाता योजना जो है अभी शुरू की है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक ने साथियों महिलाओं के लिए स्पेशली ये योजना शुरू की है, और खास करके उन महिलाओं के लिए जिनकी इनकम थोड़ा बहुत हो रही हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर निःशुल्क एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा, 10 लाख का व्यक्तिगत बीमा कवर मिलेगा, गोल्ड लोन प्रोसेसिंग फीस, वार्षिक लॉकर किराए पर छूट, ये सभी लाभ इसमें फीचर्स दिए जाएंगे। लेकिन ये संपन्न महिलाओं के लिए जिनकी औसत त्रैमासिक शेष राशि 25,000 रहती है उसमें, उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो चालू और बचत खाते में स्पेशल तरीके से अवनी बचत खाता का यूज कर सकते हैं, अवनी नाम है इसका। बंधन बैंक की बात करें तो 2015 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। अमूमन बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान रहे इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। एमडी और सीईओ हैं रतन कुमार केस, चेयरमैन इसके हैं डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। क्लियर है। तो साथियों ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, तुरंत जाइए पहली फुर्सत में जो भी आपको एमजेटी ऐप पर कोर्स पसंद आए या फिर ई बुक पसंद आए उसको लीजिए, क्योंकि आज है लास्ट दिन। आज के बाद ऑफर आपको नहीं मिलेगा। कृष्णा नाम से आपको कूपन कोड यूज करना है। आपको ऑफर फॉर यू टैब में जाना है, वहां पर भी आपको दिख जाएगा कूपन कोड, आप वहीं से अप्लाई कर देना। थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। एक चीज भूल रहे हैं, देखिए अर्जुन बैच अगर ज्वाइन करना है एनटीपीसी वालों के लिए तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था भारत का पहला आदिवासी म्यूजियम कहां पर खोला गया, तो मध्य प्रदेश में। क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले शिखर धवन अर्जुन पुरस्कार पा चुके हैं, कब पाए थे? 2018 में। आज आपको क्या बताना है, किस खिलाड़ी को पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना, खेल रत्न, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। आप जानते हो खेल रत्न पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, बाद में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया। 5 नए जिले बनाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हो गए हैं, ये आज की भी वीडियो मैंने आपको बताया है, आप आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम तो बंद ही होने वाला है, एमजेटी ऐप पर आपको ई बुक्स और पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगी, तो आप एमजेटी ऐप पर जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।